हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे T2 स्पेस के बारे में। ठीक है, तो हमने T0 स्पेस के बारे में पढ़ा, T1 के बारे में, एंड आज हम बात करेंगे T2 के बारे में। तो T2 स्पेस को ही हम जो है हॉसडॉर्फ स्पेस बोलते हैं। तो हॉसडॉर्फ स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन विच ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट नेबरहुड। डिसजॉइंट नेबरहुड से आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पिछली वाली जो कंडीशन थी T1 की, उसमें भी हमारे पास दो नेबरहुड थे, G एंड H। कि x बिलोंग्स टू g था, बट x g में h में नहीं था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और कंडीशन जुड़ गई है, वो है डिसजॉइंट होने चाहिए। तो हम इसे कुछ और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is said to be T2 space or Hausdorff space if and only if for every pair of distinct neighborhoods x, y of x there exist disjoint neighborhoods of x and y। disjoint neighborhoods exist करने चाहिए, यानी कि there exist neighborhood n of x and m of y। x का एक neighborhood n and y का एक m such that n intersection m phi होना चाहिए। if x, t is Hausdorff space देन T is said to be Hausdorff topology। तो T को जो है Hausdorff topology कहा जाएगा। एंड एक T2 स्पेस जो होती है उसे सेपरेटेड स्पेस भी बोलते हैं हम। तो आइए देखते हैं कुछ थ्योरम। तो एवरी सबस्पेस ऑफ Hausdorff स्पेस इज Hausdorff एंड सो द प्रॉपर्टी इज हेरिडिटरी। दोनों में ही हमने प्रूफ किया था, T0 एंड T1 में भी। तो अगेन हमने कहा लेट x, t बी अ Hausdorff स्पेस या फिर T2 स्पेस। ठीक है, एक ही बात है, Hausdorff स्पेस माना है। एंड y be a non-empty सबसेट ऑफ x। y जो है हमने x का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है। ठीक है, नॉन एम्प्टी है तो कुछ पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने कहा लेट x, y बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ y। अब हमने कहा देन x, y आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स distinct points in x। ठीक है, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू y। अगर y में डिस्टिंक्ट है, अगर y के अंदर इक्वल नहीं है तो y x का ही सबसेट है। ठीक है, बिकॉज y इज सबसेट ऑफ x, तो उसमें तो डिस्टिंक्ट होंगे ही x ये पॉइंट्स हैं। नाउ अब हम जो है x के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अब x की डेफिनेशन लगाएंगे कि सिंस x इज हॉसडॉर्फ, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट disjoint T open neighborhoods G, H of x and y respectively। ठीक है, एक जो है G जो है x का नेबरहुड होगा एंड H y का नेबरहुड होगा। ठीक है, डिसजॉइंट नेबरहुड्स। तो यानी कि दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू G, y बिलोंग्स टू H एंड x जो है, सॉरी, G जो है उसका इंटरसेक्शन H के साथ, G इंटरसेक्शन H, इट इज इक्वल्स टू 5 डिसजॉइंट नेबरहुड्स हैं। ठीक है, नाउ x बिलोंग्स टू G एंड x बिलोंग्स टू y, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन y एंड सिमिलरली y, स्मॉल y बिलोंग्स टू H एंड स्मॉल y कैपिटल Y से बिलोंग कर रहा है, सब स्पेस से, सब स्पेस से ही पॉइंट्स लिए हैं हमने, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन से भी करेगा। ठीक है, ऑल्सो हमारे पास एक और चीज है ऑल्सो, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले, y इंटरसेक्शन G का इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन H के साथ अगर मैं लूं, तो मुझे ये क्या मिलेगा कि y इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H। ये मैंने क्या लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, y कॉमन लिया है दोनों से। अब G इंटरसेक्शन H क्या है, फाई है, तो y इंटरसेक्शन फाई मिला मुझे, एंड फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई हो जाता है।
ऑलराइट, नाउ सिंस ये जो G है आपका, ठीक है, G, H are T neighborhoods of X and Y, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी दिस इंप्लाइज G इंटरसेक्शन Y एंड H इंटरसेक्शन Y आर TY नेबरहुड्स, ठीक है, TY नेबरहुड्स। तो अब हम कह सकते हैं हेंस, या फिर thus G intersection Y and H intersection Y are disjoint, disjoint भी हमें मिल चुका है, ठीक है, disjoint TY open neighborhoods of X and Y, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस आपकी जो टोपोलॉजी है Y, TY यानी रिलेटिव टोपोलॉजी, ये या फिर सब स्पेस टोपोलॉजी, ये कैसी हो गई? हॉसडॉर्फ हो गई। यही प्रूफ करना था हमें, डिसजॉइंट नेबरहुड दिखाना था, हमने दिखा दिया। ऑलराइट, फिर एक और थ्योरम है हमारे पास कि एवरी T2 स्पेस इज अ T1 स्पेस। जैसा कि हमने देखा था T1 स्पेस T0 स्पेस होती है, तो वैसे ही T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस होती है, ठीक है। T2 स्पेस T1 स्पेस की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगी। तो कैसे करेगी? तो इसके लिए देखिए, लेट x, t बी अ T2 स्पेस, ठीक है, एंड x, y बिलोंग्स टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो अब अगर ये T2 स्पेस है, सिंस x इज T2 स्पेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n ऑफ x एंड m ऑफ y सच दैट n इंटरसेक्शन m जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू n, अगर इंटरसेक्शन है तो n का कोई पॉइंट m में नहीं हो सकता, एंड m का कोई पॉइंट n में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हो गया तो दोनों में हो जाएगा, कॉमन आ गया तो इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू n बट y does not belongs to n and y belongs to m but x does not belongs to m, यानी कि हम कह सकते हैं thus there exist, या फिर सीधा इस तरीके से कह सकते हैं कि thus there exist neighborhood n and m of x, y such that, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन हमने देखा था T1 स्पेस की है, दो नेबरहुड होने चाहिए, एक पॉइंट को कंटेन करें दूसरे को ना करें, इस तरीके से। हेंस द स्पेस इज T1, ठीक है, T1 स्पेस भी हो जाएगी। हेंस every T2 स्पेस इज T1 स्पेस। इसी तरीके से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी होती है T1 T2 स्पेस की प्रॉपर्टी, यानी कि होम्योमॉर्फिक इमेज की भी जो इमेज है वो भी T2 स्पेस होती है। ऑलराइट, जैसा हमने पुराने थ्योरम्स प्रूव की थी, आप उसी तरीके से चलते हुए उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।